हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज़। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? लाइफ एंजॉय हो रही है? नया हफ्ता शुरू हो चुका है और अपने इख्तिताम की जानिब भी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। आपकी रिक्वेस्ट भी बहुत सारी आई हुई हैं जिनको हम वीकेंड के डेज़ में प्रोसेस कर देंगे। तो आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि है फॉरेन रिलेशंस से रिलेटेड। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे भी नज़र रखनी चाहिए मेरा ख़्याल है, ताकि अपनी जो करंट अफेयर की नॉलेज है वो बरकरार रहे। तो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है जनाब कि रूसी पत्रकार के सवाल पे हंस पड़े फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब। तो एक बात है भाई, अनलाइक बिलावल, ये बात माननी पड़ेगी, जयशंकर इज़ हाईली कॉम्पिटेंट एंड हाईली आई मस्ट से क्विक रिस्पॉन्स होता है इनका और टू द पॉइंट। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो सोचेगा फिर चूँच ना करेगा, नहीं। एक पूरा, वो कहते हैं ना, एक पूरा जिसे कहना चाहिए डिप्लोमेट माइंडसेट, और ऐसा ही होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब बिलावल का फर्स्ट टाइम है, आधे से ज़्यादा टाइम तो उसको पता ही नहीं होता मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट देखते हैं जी क्या सवाल हुआ है। 3, 2, 1 एंड go. I can say a lot about India-Russia relations. I think Nice quote by the way. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी रशिया के 2 दिवसीय दौरे पर रशिया पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका वार्म वेलकम हुआ है और ऑफिशियल वहां पर भारत के विदेश मंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री पहुंचे उसके बाद वो एक रशिया के विदेश मंत्री से मिलने के लिए भी पहुंचे और तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों, रशिया के अंदर भारत के विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया भारत और रूस के रिश्तों को लेकर। दोस्तों, इस सवाल के ऊपर भारत के विदेश मंत्री हंस पड़े, क्योंकि भारत ने बहुत बारी बोला है भारत और रूस के रिश्तों के बारे में, क्योंकि भारत रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज वाले अक्सर सवाल पूछते ही रहते हैं। तो भारत के विदेश मंत्री हंस पड़े कि यार, मैं इतना बार तो बोल चुका हूं भारत और रूस के रिश्तों के बारे में, तो एक बार फिर से जवाब दे ही देता हूं। तो इसके बाद उन्होंने भारत और रूस के रिश्तों के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते टाइम ट्रस्टेड पार्टनर के जैसे हैं। आज हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इस कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इतनी अच्छी नहीं है कि हम आज मनमाने दामों पर रेट पर तेल खरीद सकें, और वो जो एक एडवांटेज है आज हमें मिली हुई है रशिया के कारण, और वो एडवांटेज हम लेते रहेंगे भले ही जो एक सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, कैसी भी क्यों ना हो। भारत एक रशिया का एक बहुत रिलायबल पार्टनर है और रशिया भी भारत का बहुत बड़ा रिलायबल पार्टनर है। और भारत के विदेश मंत्री ने इस तरीके से हंसकर एक रशिया के अंदर यहां पर इन बातों का जवाब दिया। दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भारत के लिए जो हथियारों की सप्लाई है वो बिल्कुल समय पर हो। आपको पता ही है S-400 हमारा रशिया से आ रहा है। कई एक डिलीवरीज उनकी होने वाली हैं, 2 डिलीवरीज तो हो चुकी हैं और ये डिलीवरी लेट ना हो, इसको लेकर भी भारत रशिया के साथ बात करने वाला है। और दूसरी सिचुएशन में जो हम तेल खरीद रहे हैं, अब वेस्टर्न कंट्रीज वाले प्राइस कैप लगाने की बात बोल रहे हैं, तो भारत के विदेश मंत्री इसके बारे में भी बात करेंगे रशिया के विदेश मंत्री से। बेसिकली रशिया के जो विदेश मंत्री थे किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री को रिसीव कर रहे हैं आपके सामने है। दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने घर के अंदर, कोई आपके घर में मेहमान आता है तो जैसे आप उसको रिसीव करते हो, वैसे ही रशिया के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री को रिसीव कर रहे थे और उनका वार्म वेलकम हुआ है रशिया के अंदर। क्या कहना चाहोगे भारत के विदेश मंत्री की इस बातों के ऊपर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ओके सर, थैंक यू, आपने हमें न्यूज़ दी। द फर्स्ट थिंग इज़, हम बात करेंगे डायरेक्ट अमेरिका की। अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझता है क्योंकि उसका किसी के साथ फड्डा चल रहा है, और जिस मुल्क के साथ उसका फड्डा चल रहा है तो पूरी दुनिया जो अमेरिका की बात माने और उस मुल्क से सारे नाते तोड़ ले। अब एक मेजर हम कह लें कि शेयर ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका की बात मान जाते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पिछली गवर्नमेंट ने जो तोहफे दिए हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे, तो
अमेरिका ने कहा जी सी पैक की डिटेल दो, क्योंकि अमेरिका की चाइना से आपको पता है नहीं बनती, तो सी पैक की डिटेल दो, और चाइना ने मना किया था नहीं देनी। खान साहब ने उठा के IMF को सारा कच्चा छट्टा दे दिया, और उसका अफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे सी पैक टोटली ब्रेक लग के बंद हो गया। और ताल्लुकात वो जो 70 साल में एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ था ना, उसको एक तरह का ना खान साहब ने ठेस पहुंचाई। और वो ये नहीं सोच रहे थे कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट 5 साल की है, हो सकता है नेक्स्ट टर्म भी तुम्हें मिले अगर पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करे, लेकिन ताल्लुकात मुल्कों के दरमियान होते हैं, हुकूमतों के दरमियान या फेसेस के दरमियान नहीं होते। तो सेम अप्लाइज देयर कि अब बेशक जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब कितना वार्म वेलकम हुआ था, मोदी साहब वहाँ गए, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए, एक बड़ा जैसे कहते हैं ना एक पावर शो एक तरह का दिखाया गया था। तो उससे रशिया के साथ इंडिया का मैटर कहीं भी ट्रस्ट ब्रेक वाला सिस्टम नहीं आया, क्योंकि उनको पता है भाई कि हमारा ताल्लुक 70 साल से बिल्ट है और हमने मेंटेन रखने। अब अमेरिका अगर दोस्ती करना चाह रहे कर ले, लेकिन हमें ये मजबूर ना करे कि जब तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो तुमने रशिया से ना कोई ना आपने कोई तेल ख़रीदना है, ना कोई आपने ट्रेड करनी है, और ना कोई डिफेंस पे बात करनी है। तो आई मस्ट से कि इंडियन डिप्लोमेसी जो है और फॉरेन पॉलिसी जो है वो बड़ी ही हम कह लें कि क्लियर है। क्लियर मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि इधर भी हाँ बोल दी और उधर भी हाँ बोल दी। दोनों जगह पे अगर हाँ बोली गई है तो उन्हें भी बता दिया कि भाई ये हमारी ये लाइन है, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। आपने जो बात करनी है लेवल पे बात करें, आप भी एक मुल्क हैं, हम भी एक मुल्क हैं, और ये दोनों मुल्क बराबरी पे होंगे, चाहे आप जितने बड़े तोप हों, हम भी अपने अपने एरिया में हम भी तोप हैं। तो अनलाइक पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को वीट परचेज़ करना था, अभी तक नहीं किया। पाकिस्तान को ऑयल परचेज़ करना था रशिया से, अभी तक नहीं किया। डिफेंस के हवाले से पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया। हत्ता कि रशिया और चाइना इनका अच्छा बॉन्ड है, तो हमारा क्योंकि चाइना से अच्छा बॉन्ड है, और तो हम रशिया से अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जब रशिया जो है वो चाइना से भी दोस्ती कर सकता है और इंडिया से भी, तो वाई नॉट के पाकिस्तान जो है वो चाइना और इंडिया दोनों से कर सकता है। और मेरे ख्याल में एक रीजनल ब्लॉक बन सकता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ़ कहें, बट रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और कह लें कि बांग्लादेश, अगर ये 5 कंट्रीज़ एक हो जाए ना, मैं कहता हूँ तेल लेने गया ओपेक, तेल लेने गया यूरोप, और तेल लेने गया ब्रिटेन और अमेरिका, क्योंकि पूरा जो है ना ईस्ट वेस्ट के सामने आ जाएगा। और मिडल ईस्ट तो वैसे भी आपको पता है मिडल वे ही है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब एक अच्छा वो हो सकता है। लेकिन इन सारी कंट्रीज़ को अपने जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे तो नहीं है बहरहाल, लेकिन उन पे ना एक नज़र दौड़ानी चाहिए। हाँ, जो कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं उसका भी एक आसान हल निकल सकता है कि कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ बिटवीन पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया, बिटवीन चाइना, उन कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ को इंटरनेशनली या ट्राई नेशन एरियाज़ भी कह दिया जाए कि जनाब ये तीनों के हैं। तो इस तरह एक मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा बेहतरीन सा, और उसका शेयर तीनों कंट्रीज़ आपस में बांट लें और वहाँ के रिसोर्सेज इक्वली यूज़ कर लें। तो मसलों के हल तो होते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो ऊपर बैठे हैं वही फ़ैसला करेंगे, हम तो अपनी नाकिस सी राय दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।